अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह लि सदरी वयस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहू सहलन व अंत तजअलुल हज़्न सहलन इज़ा शिअता। आमीन या रब्बल आलमीन। लास्ट टाइम हमने कुछ वर्कबुक की कुछ एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस की थी। उन एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं और आगे नेक्स्ट भी हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। यहाँ पे हमने ये किया था कि आइडेंटिफाई वेदर द वर्ड्स इन द टेबल बिलो आर इसम्स, फ़िअल और हर्फ्स। हमने यहाँ पीस तक कर लिया था। नेक्स्ट देखें तो है स्लेप्ट। स्लेप्ट अब क्या है? इसम है, फ़िअल है या हर्फ है? इसम की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड मोर। फ़िअल की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, वो वर्ड जो कि स्टक होता है टाइम में, जिसका प्रेजेंट टेंस भी होता है, पास्ट भी होता है और फ्यूचर भी। और हर्फ हमने पढ़ा था जिसका कोई मीनिंग नहीं होता अनलेस कि उसके बाद कोई वर्ड ना आ जाए। हमने दो तरह के हर्फ पढ़े थे, हर्फ ऑफ नसब और हर्फ ऑफ जर। अब स्लेप्ट जो है ये कोई काम है ना, और स्लेप्ट का जो है प्रेजेंट भी है और पास्ट भी है। ये टाइम जो है टाइम में स्टक है, तो ये क्या होगा? ये फ़िअल होगा। नेक्स्ट है फ्रीडम। फ्रीडम को हम देखें तो ये एक आइडिया है, ये हर्फ तो नहीं है क्योंकि इसका अपने से एक मीनिंग है, फ़िअल भी नहीं है क्योंकि ये टाइम में स्टक नहीं है, और ये इसम है क्योंकि ये एक आइडिया है, फ्रीडम। नेक्स्ट है मक्का। मक्का क्या है? नेम ऑफ अ प्लेस है, तो नेम ऑफ अ प्लेस कौन सी कैटेगरी में आएगा? इसम की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या है? पर्सन है स्टूडेंट्स, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? इसम की कैटेगरी में आएगा। देखिए, अगर आपको कभी फॉर एग्जांपल फ्रीडम था, उसका अगर आपको नहीं पता चल रहा कि ये इसम है, फ़िअल है या हर्फ है, या इसको हम लोग कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, तो आप एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू भी इसको कर सकते हैं। जैसे क्योंकि ये हर्फ नहीं हो सकता, फ़िअल भी नहीं हो सकता, तो ये इसम होगा। अगर हमें ये पता नहीं चल रहा कि इसको इसम की कैटेगरी में डालें या नहीं, तो फिर हम लोग इस एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइपिंग। अब जो टाइपिंग है ये इसम है, फ़िअल है या हर्फ है? देखिए, हर्फ तो ये नहीं हो सकता क्योंकि इसका अपने से मीनिंग है, हर्फ तो रिमूव हो गया। नेक्स्ट रह जाता है इसम और फ़िअल। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो होते हैं ना इंग्लिश में, कुछ वर्ड ING वर्ड्स, वो एज एन इसम भी हम लोग कह सकते हैं और फ़िअल भी कह सकते हैं। जैसे ये टाइपिंग है ना, अगर मैं कहूँ आई लव टाइपिंग, ठीक है, आई लव टाइपिंग, या मैं कहूँ आई एम टाइपिंग, तो इसमें जो है अगर मैं कहूँ आई लव टाइपिंग या मैं कहूँ आई एम टाइपिंग, तो ये जो है आई लव टाइपिंग, इस टाइपिंग की जगह मैं एक कोई नाउन भी लिख सकती हूँ, कोई इसम भी लिख सकती हूँ। जैसे इसकी जगह मैं आइसक्रीम भी लिख सकती हूँ। तो इसका ये मतलब है कि ये जो टाइपिंग है ये नाउन है, और ये जो टाइपिंग है आई एम टाइपिंग, ये मैं कोई काम कर रही हूँ तो ये फ़िअल है। ठीक है, ये इंग्लिश में थोड़ा मसला होता है कि कुछ ING वर्ड्स फ़िअल के तौर पर भी होते हैं और इसम के तौर पर भी होते हैं, नाउन के तौर पर भी होते हैं और वर्ब के तौर पर भी, लेकिन अरबिक में ये मसला नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे जो टाइपिंग है ये हम लोग इसम और फ़िअल दोनों कह सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट है अमेरिका। ये क्या है? नेम ऑफ अ प्लेस है, तो नेम ऑफ अ प्लेस कौन सी कैटेगरी में आता है? इसम की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है इन। इन जो है उसका कोई मतलब नहीं है खुद से। अगर मैं कहूं इन द हाउस तो फिर इसका मतलब है, उसके बाद वर्ड्स आ रहे हैं तब इनका मतलब बन रहा है। ठीक है, तो इनका खुद से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम इसको कहेंगे हर्फ। नेक्स्ट है लाउडली। लाउडली, अब इसमें मैं अगर सेंटेंस बोलूं जैसे ही स्पीक्स लाउडली, तो ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है? स्पीकिंग को, कि वो ऊंचा बोलता है। ठीक है, जो चीज़ वर्ब को एक्सप्लेन करती है उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब।
ठीक है। तो एडवर्ब कौन सी कैटेगरी में आता है अरेबिक में? इसम की कैटेगरी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है टॉल। अगर मैं बोल रही हूँ टॉल लेडी, टॉल वुमन, तो वुमन क्या है? वो इसम है, नाउन है, ठीक है। तो टॉल उसको एक्सप्लेन कर रहा है नाउन को। जो नाउन को जो चीज एक्सप्लेन करती है वो क्या होती है? एडजेक्टिव, ठीक है। जो नाउन को एक्सप्लेन करती है वो होती है एडजेक्टिव, और जो वर्ब को एक्सप्लेन करती है उसको हम कहते हैं एडवर्ब। तो नाउन को एक्सप्लेन कर रही है और ये एडजेक्टिव है टॉल, तो एडजेक्टिव कौन सी कैटेगरी में आता है? इसम की कैटेगरी में। अरेबिक में इसम की कैटेगरी में एडजेक्टिव आता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट है साउंडली। जिस तरह हमने लाउडली पढ़ा था कि वो एडवर्ब है, जो ly वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में वो एडवर्ब होते हैं, ठीक है। तो जो मोस्टली जो ly वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में वो एडवर्ब होते हैं। तो साउंडली जो है वो एडवर्ब है, और एडवर्ब कौन सी कैटेगरी में आता है? अरेबिक में इसम की कैटेगरी में आता है। तो साउंडली क्या है? इसम है। क्यों? क्योंकि वो एडवर्ब है। नेक्स्ट है रेड। रेड क्या है? रेड कलर है, ठीक है। अब रेड हर्फ तो हो नहीं सकता क्योंकि उसका अपने से मीनिंग है। फेल भी नहीं हो सकता क्योंकि उस टाइम में स्टक नहीं है, ठीक है। इसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं है। इसम है, और इसम क्यों है? क्योंकि रेड एडजेक्टिव है। हम कहते हैं रेड कार, तो कार को एक्सप्लेन कर रहा है, नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो रेड एडजेक्टिव है, इसलिए वो इसम है। नेक्स्ट है मदर। मदर पर्सन है, तो इसलिए वो इसम है। नेक्स्ट है रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर एक थिंग है, तो इसलिए वो इसम है। नेक्स्ट है हाउस। हाउस भी थिंग ही ले लें तो वो भी एक इसम है। नेक्स्ट है स्माइल्स। स्माइल्स जो है वो कोई काम कर रहा है इंसान, ठीक है। तो स्माइल्स जो है इसका पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है, फ्यूचर भी है, तो ये क्या होगा? फेल होगा, ठीक है। हमने रफा, नसब और जर बताने थे, ठीक है। रफा, नसब और जर। हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि जो वर्ड रफा होगा हम कहेंगे दिस वर्ड इज इन रफा फॉर्म और दिस वर्ड इज मरफू, ठीक है। फिर हमने दूसरा ये पढ़ा था कि अगर कोई नसब होगा तो हम कहेंगे कि मतलब इसका स्टेटस नसब है, लेकिन उस वर्ड को हम कहेंगे मंसूब है, दिस वर्ड इज मंसूब। और अगर जर होगा, कोई वर्ड जर स्टेटस में होगा, तो हम उसे कहेंगे मजरूर। जिस तरह हम लोग वल्लाही वा जार अल्लाही मजरूर, द वर्ड अल्लाही मजरूर, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग 7 से स्टार्ट करते हैं। ही बाइज शॉर्मास फॉर हिज क्लास समटाइम्स। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में हम देखेंगे कि फेल क्या है। इसमें फेल है बाइज, ठीक है। अब इसमें डूअर क्या है? इस फेल को परफॉर्म कौन कर रहा है? ही परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। ही परफॉर्म कर रहा है, तो ही क्या होगा? डूअर होगा। तो किसी काम के करने का जो डूअर होता है उसको हम क्या कहते हैं? रफा। तो ये इसका स्टेटस, ही का जो स्टेटस होगा ना वो रफा होगा, और इसको हम कहेंगे मरफू। ये मरफू है और इसका स्टेटस रफा है। फिर इधर जो इनने हमसे पूछा है वो है फॉर हिज क्लास समटाइम्स इनने हमसे पूछा है। जो समटाइम्स है ना, ये डिटेल है अबाउट फेल, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि हाउ ऑफन, मतलब कब लाता है वो, या कब वो क्लास के लिए शॉर्माज लाता है। तो ये फेल के बारे में डिटेल है। तो फेल के बारे में जो डिटेल होती है वो क्या होती है? नसब स्टेटस की, और स्टेटस उसका नसब होगा और हम लोग इसको कहेंगे मंसूब, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे ये भी देखें, ही बाइज शॉर्मास फॉर हिज क्लास। अब हिज क्लास जो है, हिज को अगर हम लोग देखें तो हिज क्लास को हम लोग ये भी कह सकते हैं क्लास ऑफ हिम, ठीक है। तो जो जब भी कोई पोजेशन वाली बात आएगी ना कि उसकी चीज, उसका कलम, मतलब हिज हाउस ऑफ हिम, ठीक है। तो जो हिज होगा ना, हिज, क्योंकि वो ऑफ के बाद आ रहा है तो वो जर होगा, उसका स्टेटस जर होगा और उसको हम कहेंगे मजरूर, ठीक है। तो यहाँ पे ही जो है वो मरफू है, हिज जो है वो मजरूर है, समटाइम्स जो है वो मंसूब है,
ठीक है, इसको इतना डीपली सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो जो हम लोग पढ़ते रहेंगे ऐसे ऐसे आप लोगों को ये वर्ड्स जहन में बैठते रहेंगे। ठीक है, अगर अभी आपके जहन में नहीं भी बैठ रही तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इनको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार बोलने से आपको वर्ड्स याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है माई टीचर लूजेस हिज फोन ऑफन। ठीक है, हिज फोन, अब इधर हिज पूछा हुआ है, मैंने क्या कहा है कि जब भी पोजेशन आएगा हिज फोन, इसको हम लोग ऑफ के साथ भी लिख सकते हैं, फोन ऑफ हिम। तो हिज जो है ऑफ के बाद आ रहा है, तो ऑफ के बाद आने वाला वर्ड क्या होता है, जर होता है। तो हम लोग कहेंगे ये क्या है, मजरूर है, मजरूर है। ठीक है, इसी तरह अगर इस सेंटेंस में हम देखें माई टीचर लूजेस, तो इसमें जो फेल है वो कौन परफॉर्म कर रहा है, टीचर परफॉर्म कर रही है। तो टीचर क्या होगा, टीचर का स्टेटस रफा होगा और इसको हम कहेंगे मरफू। ठीक है, और इसी तरह देखें तो ये जो माई है, माई टीचर, मेरा टीचर, तो माई टीचर को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, टीचर ऑफ माइन। तो माई जो है ऑफ के बाद आ रहा है। ठीक है, तो ऑफ के बाद आएगा तो माई क्या होगा, जर स्टेटस में होगा, और जर स्टेटस वाले को हम क्या कहते हैं, मजरूर। तो माए मजरूर होगा, टीचर मरफू होगा और हिज भी मजरूर होगा। नेक्स्ट है माई टीचर पेशेंटली एक्सप्लेन्स हर कॉन्सेप्ट्स। इसमें इन्हें पूछा हुआ है पेशेंटली, जो ly वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक्सप्लेन, पेशेंटली एडवर्ब वर्ब को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है कि मेरा टीचर सब कुछ सब्र के साथ एक्सप्लेन करता है, पेशेंस के साथ एक्सप्लेन करता है। ठीक है, मेरा टीचर सारे कॉन्सेप्ट्स को पेशेंटली एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो ये उस फेल को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो अब क्योंकि ये फेल के बारे में डिटेल है, ये फेल के बारे में डिटेल है, तो इसलिए ये होगा नसब स्टेटस, इसका स्टेटस होगा नसब और हम इसे कहेंगे मंसूब। नेक्स्ट है मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉरगिव माय टीचर्स। मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉरगिव माय टीचर्स। अब इसमें फेल जो है फॉरगिव है, और फॉरगिव हम लोग मतलब मे फॉरगिव को आप फेल ले लें और मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉरगिव माय टीचर्स, इसमें फेल को परफॉर्म कौन कर रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो द वर्ड अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या होगा, मरफू होगा, क्योंकि वो रफा स्टेटस, क्योंकि वो फेल को परफॉर्म कर रहा है। और किसको फॉरगिव करना है, माय टीचर्स। तो टीचर्स क्या होगा, क्योंकि वो डिटेल है अबाउट फेल, तो वो नसब होगा। तो हम कहेंगे टीचर्स जो है वो नसब स्टेटस में है और इसको हम कहेंगे मंसूब। ठीक हो गया। अच्छा, ये वाला जो पेज था हमने अल-अर्ज़ी तक कर लिया था। नेक्स्ट निहलतन, निहलतन जो है वो इसमें हमने बताना क्या है, स्टेटस बताना है, और हमने पहले ये बताना है ये साउंड है या कॉम्बिनेशन है, और फिर स्टेटस बताना है। निहलतन साउंड है और इसका जो स्टेटस है वो है नसब। नेक्स्ट है सॉलिहातिन, सॉलिहातिन, आतिन हम लोग इन पे सुन रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन है और इसका स्टेटस नसब भी हो सकता है और जर भी हो सकता है। ये किससे मैच कर रहा है, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन से मैच कर रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट है हनी अन, हनी अन साउंड है और इसका जो स्टेटस है वो है नसब। फिर है बशरुन, बशरुन साउंड है, इसका स्टेटस होगा रफा। नेक्स्ट है अल वालिदानी, आनी, इनमें हम लोग सुन रहे हैं आनी, तो आनी क्या है, कॉम्बिनेशन है, किसके साथ मैच कर रहा है, मुस्लिमानी, मुस्लिमानी, तो ये रफा है। ठीक है, मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, ये रफा है। नेक्स्ट है अल हिस्बैनी, अल हिस्बैनी, ये क्या है, कॉम्बिनेशन है और मुस्लिमैनी से मैच कर रहे हैं, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी,
कॉम्बिनेशन है और नसब भी हो सकता है और जर भी हो सकता है। अल हिज़्बैनी, अल हिज़्बैनी जो है वो मैच करता है मुस्लिमैनी से। सबसे पहली बात है कि ये कॉम्बिनेशन है, और मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी कॉम्बिनेशन है और नसब भी हो सकता है और जर भी हो सकता है। नेक्स्ट है अल अक़रबूना, अल अक़रबूना ऊना मैच करता है मुस्लिमूना, तो ये कॉम्बिनेशन है और ये रफ़ा है, कॉम्बिनेशन है और रफ़ा है। नेक्स्ट है बिसुल्तानिन, बिसुल्तानिन। पहली बात, इसको आप कॉम्बिनेशन नहीं कह सकते क्योंकि हमने कोई भी कॉम्बिनेशन आनिन नहीं पढ़ा। हमने जो कॉम्बिनेशन पढ़ा है, हमने पढ़ा है मुस्लिमानी, आनिन नहीं पढ़ा, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन नहीं है, ये साउंड है और इसका जो स्टेटस है वो है जर। अब इसमें आप लोग ये बात भी बता सकते हैं ये जर क्यों है, ये जर है बा की वजह से। तो बा जार सुल्तानिन मजरूर, ठीक है। नेक्स्ट है अल उनसयैनी, अल उनसयैनी ऐनी, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, तो ये कॉम्बिनेशन है और ये नसब भी हो सकता है और जर भी हो सकता है। नेक्स्ट है मुत्तकीईना, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, मुत्तकीईना, ये कॉम्बिनेशन है और ये नसब भी हो सकता है और जर भी हो सकता है। नेक्स्ट है और रुबुउ, और रुबुउ साउंड है और ये रफ़ा है, रू साउंड की वजह से ये रफ़ा है, ऊ उन रफ़ा, आ अन नसब, ई इन जर। नेक्स्ट है अल जन्नतैनी, अल जन्नतैनी, मुस्लिमैनी, ठीक है। ये है मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, तो ये क्या हुआ कॉम्बिनेशन, नसब या जर। खालिदीना, खालिदीना क्या होगा मुस्लिमीना, कॉम्बिनेशन है और नसब भी हो सकता है और जर भी हो सकता है। नेक्स्ट है क़ाइमतन, क़ाइमतन साउंड है और अन साउंड की वजह से ये नसब है। नेक्स्ट है अल मुजरिमूना, मुस्लिमूना, कॉम्बिनेशन है और रफ़ा है, मुस्लिमूना। नेक्स्ट है अस्समाआ, साउंड है और आ साउंड की वजह से ये नसब है। नेक्स्ट है मुनज़िरीना, मुनज़िरीना है जी कॉम्बिनेशन, ईना मुस्लिमीना, तो मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, तो इसका स्टेटस नसब या जर हो सकता है। नेक्स्ट है समावातिन, किसके साथ मैच कर रहा है मुस्लिमातिन, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, तो मुस्लिमातिन क्या है नसब भी हो सकता है और जर भी हो सकता है और ये कॉम्बिनेशन है, फेमिनिन वाले चार्ट का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट है लिगुलामैनी, लिगुलामैनी ऐनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, गुलामैनी, तो ये कॉम्बिनेशन है और नसब भी हो सकता है और जर भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि हमने हर्फ ऑफ जर पढ़ लिए हैं तो लाम हमें ये पता है, बाता काफ लाम वाव मिन फी अन अला हत्ता इला, लाम जो है वो जर है, हर्फ ऑफ जर है, तो लाम जार है, इस हर्फ ऑफ जर की वजह से गुलामैनी जर होगा। क्योंकि हमने कहा है ना गुलामैनी नसब भी हो सकता है और जर भी हो सकता है, लेकिन हमने इसके पीछे देखा तो लाम था जो हर्फ ऑफ जर है, तो जिसकी वजह से गुलामैनी जर हो गया है। नेक्स्ट है अल मुदिल्लीना, ईना, मुस्लिमीना, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, ये कॉम्बिनेशन है और ये नसब भी हो सकता है और जर भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ तक हमारा लास्ट वीडियो में जो रह गया था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइट वर्सेस हैवी स्टेटस। ठीक है, लाइट वर्सेस हैवी स्टेटस में हमने पढ़ा ये था कि नॉर्मली एन इसम शुड बी हैवी। ठीक है, नॉर्मली जो होते हैं इसम हैवी होते हैं। ऑल द वर्ड्स इन द मुस्लिम चार्ट आर हैवी।
जो मुस्लिम चार्ट हमने पढ़ा है, मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। ये सब क्या हैं? हैवी हैं। तो नॉर्मली जो वर्ड्स होते हैं, इसम होते हैं, वो हैवी होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में वो लाइट हो जाते हैं और उनकी कोई स्पेशल रीजन होती है। इसम के लाइट होने की कुछ स्पेशल रीजन होती है। सबसे पहली बात है कि इन इसम इज मेड लाइट। कैसे उसे हम लोग लाइट बना सकते हैं? बाय रिमूविंग द एक्स्ट्रा एन साउंड। एक्स्ट्रा एन साउंड को हमने रिमूव करना है, यानी कि एक्स्ट्रा जो नून की साउंड है उसको रिमूव करना है लाइट बनाने के लिए। जैसे मुस्लिमुन को हम लोग मुस्लिमू कर देंगे। उन जो है ना नून वाली साउंड, मुस्लिमुन, उसको नून हटा के ऊ कर देंगे, मुस्लिमू। मुस्लिमान को नून हटाएंगे, मुस्लिमा। मुस्लिमिन, मुस्लिमी। या फिर ये उन साउंड है ना, या फिर इस साउंड को हटाएंगे, या फिर अगर कोई नून है एंड पे, नून है एंड पे, एक्स्ट्रा नून। एक्स्ट्रा नून में क्यों बार बार एक्स्ट्रा नून कह रही हूँ? क्योंकि कुछ वर्ड्स, कुछ नून जो है वो वर्ड का हिस्सा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुल्तान, ठीक है, सुल्तान से हम लोग नून नहीं हटा सकते, क्योंकि सुल्तान जो है वो खुद एक वर्ड है, ठीक है, वो एक पूरा वर्ड है। उससे नून हटाएंगे तो क्या बचेगा? वो एक्स्ट्रा नहीं है, वो खुद एक वर्ड है। सुल्तानिन, सुल्तानिन, इससे एक्स्ट्रा नून की साउंड हटाएंगे तो सुल्तानी लाइट होगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा नून से मेरा मतलब ये है कि जो वर्ड के बाद एक्स्ट्रा लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक तो हमने नून साउंड हटानी है, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन को हमने कर दिया मुस्लिमू, मुस्लिमा, मुस्लिमी, ठीक है। नेक्स्ट है मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, ये एक्स्ट्रा नून है। जब नून हटाएं, नून को रिमूव करें, तो फिर पीछे कुछ वर्ड बचना चाहिए जिसका कुछ मीनिंग हो, जैसे मुस्लिमा, मुस्लिमई, मुस्लिमई, ये नून जो है ये एक्स्ट्रा था, ठीक है। तो एक्स्ट्रा नून से ये मतलब है। तो यहाँ पे लिखा है कि हम लोग इसम को लाइट बना सकते हैं। कैसे? बाय रिमूविंग एन साउंड। कैसे रिमूव करना है? या तो फिर हम लोग साउंड से नून की साउंड हटा दें, या फिर हम लोग जो एक्स्ट्रा नून है उसको रिमूव करते हैं। मैं आपको लाइट करके, ये जो चार्ट है ये सारा जो हमने पढ़ा था मुस्लिमून चार्ट, उनको लाइट करके दिया हुआ है। मुस्लिमू, मुस्लिमा, मुस्लिमी, मुस्लिमा, मुस्लिमई, मुस्लिमई, मुस्लिमू, मुस्लिमी, मुस्लिमी, मुस्लिमतु, मुस्लिमता, मुस्लिमती, मुस्लिमता, मुस्लिमतई, मुस्लिमतई, मुस्लिमातु, मुस्लिमाती, मुस्लिमाती। ये सब जो है वो लाइट है। ये मैस्कुलिन चार्ट हमने याद किया था और ये फेमिनिन चार्ट हमने याद किया है। अब यहाँ पे एक चीज आप गौर करेंगे कि जब हमने मुस्लिमुन, मुस्लिमान जब हमने पढ़ा था, जब हमने मुस्लिमान पढ़ा था तो इसके आगे अलिफ लगना था, ठीक है। मुस्लिमान के आगे अलिफ लगना था, लेकिन जब हम इसको लाइट करेंगे इसका अलिफ रिमूव हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये अरबिक का रूल है, ये राइटिंग रूल्स हैं कि जब भी नस्ब स्टेटस आता है ना तो अलिफ लगता है। मतलब फेमिनिन में नहीं, मैस्कुलिन की बात कर रही हूँ कि मैस्कुलिन में जब भी नस्ब स्टेटस आता है तो अलिफ लगता है, लेकिन जब हम उसे लाइट करेंगे तो अलिफ रिमूव हो जाएगा, ठीक है, अलिफ रिमूव हो जाएगा। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग वर्ड्स आर लाइट और हैवी, ठीक है। सबसे पहले है मुअल्लिमई, मुअल्लिमई। एंड पे आप क्या सुन रहे हैं? एंड पे आप सुन रहे हैं ऐ। ऐ जो है, ऐ से आपको पता चल रहा है कि ये तो हमने चार्ट में कहीं भी कोई भी एंडिंग नहीं पढ़ी, ऐ नहीं पढ़ी ना। जो हमने चार्ट याद किए थे मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, मुअल्लिमई। ऐ हमने नहीं पढ़ी। हम अगर इसके आगे नून लगाएं खुद तो क्या बनेगा? मुअल्लिमैनी। तो मुस्लिमैनी, तो ये लाइट है और इसका हैवी होगा मुअल्लिमैनी। क्या होगा हैवी? मुअल्लिमैनी। नेक्स्ट है तौलिबाती, तौलिबाती, ये भी लाइट है और इसका हैवी करेंगे तो होगा तौलिबातिन। नेक्स्ट है कमीसुन, कमीसुन,
उन साउंड है तो ये हैवी है और इसका लाइट होगा कमीसु। ये है आईना, आईना। अब ये लाइट है या हैवी है? ये लाइट है, लेकिन इसका हैवी क्या होगा ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसको समझने के लिए आपने थोड़ा गौर करना है कि आईना है ना, तो ये गलती नहीं करनी कि इसका हैवी जो होगा वो आईनन होगा, क्योंकि आईनन का जो लाइट होगा, मैंने आपको बताया है कि नसब जो होता है ना, नसब जब हम लोग बोलते हैं मुस्लिमन तो उसके साथ हमेशा लगता है अलिफ, तो आईनन ऐसे होगा, ठीक है, आईनन ऐसे होगा और इसका जो लाइट होगा वो होगा आईना अलिफ के बगैर, क्योंकि लाइट जब हम लोग करते हैं ना तो जब नसब को हम लोग लाइट करते हैं तो उससे अलिफ रिमूव हो जाता है, तो जब रिमूव हो जाएगा तो ये आईना नहीं बनेगा, ये बन जाएगा आईना, ये वाला आईना। लेकिन यहां पे तो हमें आईना दिया हुआ है, तो ये किसका लाइट, इसका हैवी क्या होगा? इसका हैवी होगा आईनानी, मुस्लिमानी, ठीक है। मुस्लिमानी का लाइट था मुस्लिमा अलिफ के साथ, ठीक है, तो इसका हैवी होगा मुस्लिम आईनानी, आईनानी, इसलिए ये आईनानी का लाइट है और इसका लाइट है आईना, ठीक है। नेक्स्ट है कलिमाती, ये लाइट है और इसका हैवी होगा कलिमातिन। नेक्स्ट है सफीनती, लाइट है और इसका हैवी होगा सफीनतिन। नेक्स्ट है रुसुलन। अब ये देखें नसब, जो मैंने आपको बताया था, जब नसब होगा तो अलिफ साथ लग जाएगा, रुसुलन, और इसका लाइट होगा, हैवी है ये, अन साउंड है इन पे, इसका लाइट होगा रुसुला, ला नहीं होगा, अलिफ नहीं होगा, साथ इसके रुसुला लिखा हुआ होगा, सिर्फ रुसुला, मतलब ये रुसुला, ठीक है। 8 है रसूला। अब यहां पे भी गौर करें, रसूला है, यहां पे हम लोग एन पे नून साउंड भी नहीं सुन रही, ठीक है, एन साउंड भी नहीं सुन रही, ये लाइट है। जब एन साउंड इन पे नहीं आएगी तो हमें पता है ये लाइट है, लेकिन ये लाइट है तो हम इसे, इसके आगे अलिफ है, लाइट है लेकिन इसके आगे अलिफ है, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि रसूलन का लाइट है ये, क्योंकि जब नसब मुस्लिमान का लाइट होता है तो उसके आगे अलिफ जो है रिमूव हो जाता है, मुस्लिमा जो है अलिफ के साथ नहीं होता, तो रसूला जो है वो किसका लाइट है? रसूलानी, ठीक है, रसूलानी। नेक्स्ट है नून अल बनूना, अल बनूना, तो अल बनूना जो है ऊना मुस्लिमूना से मैच करता है और ये हैवी है ऊना, ठीक है, ये हैवी और इसका लाइट होगा अल बनू, नून जब रिमूव करेंगे तो लाइट हो जाएगा अल बनू। नेक्स्ट है कौलन, कौलन जो है वो नसब है, ठीक है, और इसका लाइट होगा कौला विदाउट अलिफ, कौला। नेक्स्ट है कुलूबिन, कुलूबिन हैवी है और इसका लाइट होगा कुलूबी। नेक्स्ट है निसाउ, ये लाइट है और इसका हैवी होगा निसाउन। 13 है 13 है असातीरू, लाइट है और इसका हैवी होगा असातीरुन। 14 है मुख्तलिफूना, मुख्तलिफूना मैच करता है मुस्लिमूना से, तो ये हैवी है क्योंकि ऑल द वर्ड्स इन ग्रुप इन चार्ट, मुस्लिम चार्ट जो है वो हैवी हैं, तो मुख्तलिफूना जो है वो हैवी है और इसका लाइट होगा मुख्तलिफू। नेक्स्ट है जहन्नमा, ये लाइट है और इसका हैवी होगा जहन्नमन। जो नेक्स्ट हैं 16 से 25 तक वो आपने खुद करने की कोशिश करने हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको खुद भी करा दूंगी, लेकिन खुद में जो नेक्स्ट हैं 16 से 25 वो आपने खुद करने की कोशिश करने हैं, नेक्स्ट वीडियो में वो मैं खुद से भी करा दूंगी, लेकिन आपने खुद करने की कोशिश करने हैं। अच्छा, हमने 4 रीजंस पढ़ी थी, हमने कहा था कि इसम लाइट कब होगा, हमने जो कहा था ना कि स्पेशल रीजंस होती हैं फॉर एन इसम टू बी लाइट, वो स्पेशल रीजंस 4 हैं, ठीक है, हमने उनमें से 3 जो हैं वो पढ़ ली हैं, एक जो है हमने नहीं पढ़ी। सबसे पहली बात हमने पढ़ी थी
कि अगर कोई वर्ड मुदाफ होगा ना तो वो लाइट होगा। अगर कोई इसम आप देख रहे हैं ना कि वो लाइट है, तो उसकी रीज़न चेक करें, क्या ये मुदाफ तो नहीं है। अगर वो मुदाफ होगा तो वो लाइट है। ठीक है, तो पहली जो रीज़न है वो है मुदाफ लाइट होता है। फिर दूसरी हमने रीज़न पढ़ी थी द वन बीइंग कॉल्ड। हमने कहा था जो वर्ड या के बाद आएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को पुकार रही हूँ या के बाद, तो मैं या के बाद हैवी वर्ड नहीं यूज़ कर सकती, या के बाद मुझे लाइट वर्ड ही यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बुला रही हूँ या वलादू, मैं ये नहीं कह सकती या वलादुन, या मैं ये कह रही हूँ या खालिकू, या खालिकुन नहीं हो सकता, या खालिकू होगा। तो पहला हमने पढ़ा मुदाफ लाइट होगा, दूसरा हमने पढ़ा कि अगर मैं किसी को पुकार रही हूँ या यूज कर रही हूँ तो या के बाद वाला जो वर्ड होगा वो होगा लाइट। तीसरा हमने पढ़ा था पार्टली फ्लेक्सिबल। हमने कहा था कि पार्टली फ्लेक्सिबल जो वर्ड्स होते हैं उनको दो राइट्स नहीं मिलते। कौन कौन से राइट्स नहीं मिलते उनको? एक, उनको जो है तनवीन नहीं मिलती, मतलब उन अन इन साउंड उन्हें नहीं मिलती, उनकी साउंड होती है ऊ आ। दूसरी बात, उनको जर साउंड नहीं मिलती, ई साउंड उनको नहीं मिलती, उनको जर में भी उनको आ साउंड देते हैं। जैसे यूसुफू, यूसुफा, यूसुफा, यूसुफुन नहीं हो सकता, यूसुफन नहीं हो सकता, क्योंकि वो पार्टली फ्लेक्सिबल है। तो 3 रीजंस हमने पढ़ी, मुदाफ, द वन बीइंग कॉल्ड जब हम किसी को बुलाएंगे, और तीसरी पार्टली फ्लेक्सिबल। और फोर्थ में आप लिख लें एब्सोल्युटली नॉट, लेकिन ये हमने अभी पढ़ानी है, ये बाद में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में हमने पढ़ा था देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फुली फ्लेक्सिबल, नॉन फ्लेक्सिबल एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फुली फ्लेक्सिबल। मोस्ट इसम्स आर फुली फ्लेक्सिबल, कैन बी हैवी और लाइट। फुली फ्लेक्सिबल वो हैं जो कि अपना स्टेटस रफ़ा, नसब और जर साउंड के साथ शो कर सकते हैं, उन अन इन के साथ शो कर सकते हैं। वो हैवी भी हो सकते हैं और लाइट भी हो सकते हैं, उन अन इन भी हो सकता है और ऊ आ ई भी हो सकता है। मुस्लिम चार्ट जो कि हमने पेज 6 में पढ़ा था वो फुली फ्लेक्सिबल हैं सारे, मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, वो फुली फ्लेक्सिबल हैं। मतलब कि रफ़ा उन साउंड, नसब अन साउंड और जर इन साउंड शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन फ्लेक्सिबल। नॉन फ्लेक्सिबल वो हैं जो अपना स्टेटस शो नहीं कर सकते। वो नहीं बता सकते कि मैं रफ़ा हूं, नसब हूं या जर हूं। हमें कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है उसका स्टेटस बताने के लिए। उनकी सिर्फ एक ही फॉर्म होती है, ओनली है वन फॉर्म, लुक्स द सेम इन ऑल स्टेटसेस। सब स्टेटस में उनकी एक ही फॉर्म होती है। सम वर्ड्स जो कि एग्जाम्पल दी हुई यहाँ पे जो कि नॉन फ्लेक्सिबल हैं वो कौन से हैं? पहला है वर्ड्स एंडिंग इन अलिफ। फॉर एग्जाम्पल मूसा, दुनिया, मूसा, 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 रफ़ा, नसब, जर में सेम होगा। दुनिया के बारे में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो दुनिया है ना वो भी मूसा की तरह अलिफ मकसूरा इसके साथ या विद डैगर अलिफ के साथ एंड करता है ये वर्ड, लेकिन क्योंकि ये 2 या इकट्ठी आ जाती हैं, दाल, नून, या, तो इसलिए इनने अलिफ लगा दिया फॉर मतलब इजी रख करने के लिए। तो ये भी है, यही एंड पे यही आता है इसमें। लेकिन अब इसी तरह मूसा और दुनिया ये जो है इनका अपना स्टेटस नहीं शो कर सकते। ये रफ़ा, नसब, जर तीनों में सेम होंगे, वर्ड सेम होगा, ऐसे ही होगा। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है सिंगल एंड प्लूरल इसम मौसूल। इसम मौसूल अभी हमने नहीं पढ़े तो, लेकिन वैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है। फिर नेक्स्ट है सिंगुलर एंड प्लूरल पॉइंटिंग वर्ड्स, हादा, हादिही, हाउलाई, ज़ालिका, तिलका, उलाइका। ये हमने याद किए हुए हैं और ये सब के सब उस टाइम भी मैंने बताया था कि ये सब के सब नॉन फ्लेक्सिबल हैं। ये ऐसे ही रहेंगे, हमें नहीं पता चलेगा ये रफ़ा, नसब, जर हैं जब तक कि हम कॉन्टेक्स्ट ना देख लें। अगर लिखा हुआ है फी हाज़िही, ठीक है, फी हाज़िही, तो फी हर्फ ऑफ जर है, बाता काफ लम वाउ मिन फी अन अला हत्ता इला, तो फिर जो है हाज़िही वो जर हो जाएगा। मतलब हम लोग कॉन्टेक्स्ट देख के बता सकते हैं, लेकिन सिर्फ वर्ड को देख के हम नहीं बता सकते ये रफ़ा, नसब या जर है, क्योंकि वो सब स्टेटस में सेम होते हैं। नेक्स्ट है पार्टली फ्लेक्सिबल। पार्टली फ्लेक्सिबल में हमें थोड़ा गौर करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा हमें जो है ना
ज़्यादा इसमें पढ़ना पड़ेगा। पार्टली फ्लेक्सिबल में ये है कि इसमें साउंड 2 होती हैं। ये बात तो आपने अपने जहन में बिल्कुल बिठा देनी है कि पार्टली फ्लेक्सिबल वर्ड्स को 2 राइट्स नहीं मिलते, जो कि हमेशा से मैं कहती आई हूँ। 2 राइट्स कौन से नहीं मिलते? एक कि उनको तनवीन नहीं मिलती। तनवीन का आपको पता है ना, 2 ज़बर हम लोग उर्दू में कहते हैं 2 पेश 2 ज़बर 2 ज़ेर, ये तनवीन होती है। उन, अन, इन साउंड जो है ये तनवीन होती है, तो इनको ये तनवीन नहीं मिलती। एक दूसरी बात, इनको जर की साउंड नहीं मिलती। जर की साउंड कौन सी है? ई, इन, इनको ई साउंड नहीं मिलती। जर में भी वो जो पार्टली फ्लेक्सिबल वर्ड्स होते हैं वो नसब वाली साउंड लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कैन नॉट बी हैवी। मैंने क्या कहा? इनको तनवीन नहीं मिलती। तनवीन ना मिलने का मतलब क्या है कि हैवी नहीं हो सकते ये, उन, अन, इन नहीं हो सकते। एंड कैन नॉट टेक अ कसरा एट दी एंड। कसरा का मतलब है जेर, जो ई साउंड है जर की वो नहीं ले सकते। जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी यूसुफु, यूसुफा, यूसुफा। यूसुफुन नहीं हो सकता क्योंकि ये तनवीन ले ही नहीं सकते। और यूसुफु, यूसुफा, यूसुफी नहीं होगा, यूसुफा ही होगा। जर की साउंड भी नहीं ले सकते ये। दूसरी बात है हैज़ 2 फॉर्म्स, 2 फॉर्म होती हैं इनकी। एक रफा के लिए यूसुफु और एक ही होती है नसब और जर दोनों के लिए, यूसुफा, यूसुफा, ठीक है। वर्ड्स दैट आर पार्टली फ्लेक्सिबल, कौन कौन से वर्ड्स हैं? प्रॉपर नेम्स ऑफ प्लेसेस। प्रॉपर नेम्स ऑफ प्लेसेस, स्पेसिफिक नेम, किसी प्लेस का स्पेसिफिक नेम जो है ना वो पार्टली फ्लेक्सिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्पेसिफिक नेम में क्यों कह रही हूं? क्योंकि एक तो होते हैं वर्ड्स फॉर प्लेसेस और एक होते हैं नेम्स फॉर प्लेसेस, नेम्स ऑफ प्लेसेस। जो वर्ड्स फॉर प्लेसेस होते हैं उनकी बात नहीं करी मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे 2 वर्ड्स हैं, एक है मदीना और एक है यथरिब। जो यथरिब है ना वो मदीना, जो मदीना मुनव्वरा है उसका पुराना नाम है यथरिब। असल में जगह का नाम जो है वो यथरिब है, लेकिन जो मदीना है ना उसका मतलब है अरबिक में सिटी। वो नेम नहीं है, स्पेसिफिक नेम नहीं है प्लेस का। तो जो स्पेसिफिक नेम है वो है यथरिब। तो यथरिब पार्टली फ्लेक्सिबल होगा। यथरिबू, यथरिबा, यथरिबा, एक उसको तनवीन भी नहीं मिली और जर की साउंड भी नहीं मिली। लेकिन अगर हम लोग मदीना को देखें तो मदीनतुन, मदीनतन, मदीनतिन, वो जो है मदीनतुन जो है वो पार्टली फ्लेक्सिबल नहीं होगा क्योंकि वो स्पेसिफिक नेम नहीं है प्लेस का, वो वर्ड है प्लेस का। मतलब कि वो सिटी, उसका मतलब है सिटी, शहर, ठीक है। तो कोई भी स्पेसिफिक नेम होगा, जो प्लेस का स्पेसिफिक नेम होगा वो पार्टली फ्लेक्सिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें तो मक्कतू स्पेसिफिक नेम है ना प्लेस का। मक्कता, मक्कता ये पार्टली फ्लेक्सिबल है क्योंकि ये स्पेसिफिक नेम है प्लेस का। मक्कतू, मक्कता, मक्कता, तनवीन भी नहीं मिली, 2 रूल्स इसको नहीं मिलने, तनवीन भी नहीं मिली और जर की साउंड भी नहीं मिली, नसब वाली साउंड इसने ली है। नेक्स्ट है पाकिस्तानू, पाकिस्ताना, पाकिस्ताना, ये भी स्पेसिफिक नेम है प्लेस का, तो ये तनवीन भी नहीं मिली और जर की साउंड भी नहीं मिली, नसब वाली साउंड इसने ली है। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, ये बात गौर से आपने सुननी है क्योंकि ये पहले आपने नहीं पढ़ी। इस चीज़ में एक एक्सेप्शन है कि ठीक है स्पेसिफिक नेम ऑफ प्लेसेस जो होते हैं वो पार्टली फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन इसमें कि अगर कोई जगह का नाम, अगर किसी जगह का नाम 3 वर्ड से मिलकर बना, 3 लेटर्स हुए उसमें, 3 हरूफ हुए उसमें, तो वो फुली फ्लेक्सिबल हो जाएगा। बेशक वो जगह का नाम है, ठीक है, बेशक वो जगह का नाम है, अगर 3 हरूफ से बना हुआ तो वो फुली फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है। ये एक्सेप्शन ये है कि स्पेसिफिक नेम्स ऑफ प्लेसेस पार्टली फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन वो नेम्स ऑफ प्लेसेस जो 3 हरूफ से मिलके बने हैं वो पार्टली फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, वो फुली फ्लेक्सिबल होंगे। इसमें एग्जांपल है आदनुन, आदनन, आदनिन, ये जगह का नाम है, आदन जगह का नाम है, लेकिन क्योंकि ये 3 हरूफ से मिलके बना है तो इसलिए ये फुली फ्लेक्सिबल है। आदनुन, आदनन, आदनिन। अच्छा, इसमें एक ये कंफ्यूज नहीं करना कि मक्कतू जो है वो भी 3 लेटर से मिलके बना है। मक्कतू 3 से नहीं मिलके बना। जब शद्दा आ जाती है ना तो शद्दा का मतलब, ये जो शद्द आ जाती है काफ के ऊपर जो है, इसका मतलब होता है कि 2 जो लेटर्स है ना वो आपस में उनको कनेक्ट कर दिया गया है। जैसे
यहाँ पे 2 काफ थे, मीम काफ काफ ता, मीम काफ काफ ता, ठीक है। तो ये 4 लेटर से मिलकर बना है, 4 हरूफ हैं इसमें, 4 हरूफ हैं इसमें, लेकिन यहाँ पे 3 हरूफ है, अदनुन अदनन अदनिन, ठीक है। नेक्स्ट है, एक हमने पढ़ा स्पेसिफिक नेम्स ऑफ प्लेसेस, प्रॉपर नेम्स ऑफ प्लेसेस वो होंगे पार्टली फ्लेक्सिबल, विद एक्सेप्शन हमने पढ़ा कि अगर 3 लेटर्स हुए तो वो नहीं होगा, वो फुली हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन अरब प्रॉपर नेम्स। नॉन अरब हमने पहले भी पढ़ा है कि जो अरब नेम्स हैं वो कौन कौन से हैं, प्रॉफिट के जो नेम्स हैं वो कौन कौन से हैं। मुहम्मदुन, जो अरब नेम्स हैं 4 हैं सिर्फ, मुहम्मदुन, सालिहुन, हूदुन, शुआइबुन, ये 4 जो हैं ये अरब नेम्स हैं और ये फुली फ्लेक्सिबल होंगे। इनके अलावा जितने भी प्रॉफिट के नेम्स हैं वो नॉन अरब हैं और वो सब के सब होंगे पार्टली फ्लेक्सिबल, और पार्टली फ्लेक्सिबल में तनवीन भी नहीं होगी और जर साउंड भी नहीं होगी, ठीक है। इसमें एग्जांपल देखें, मुहम्मदुन क्योंकि अरब नेम है तो ये फुली फ्लेक्सिबल है, मुहम्मदुन, मुहम्मदन, मुहम्मदिन। इब्राहीमु इन 4 में नहीं है ना, इब्राहीमु तो ये पार्टली फ्लेक्सिबल है क्योंकि ये नॉन अरब नेम है, इब्राहीमु, इब्राहीमा, इब्राहीमा। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है। इसमें क्या एक्सेप्शन है, वही वाली कि 3 हरूफ के साथ जो भी वर्ड बना, बेशक प्रॉपर नेम्स ऑफ जो है वो नॉन अरब नेम्स हो, बेशक नॉन अरब प्रॉपर नेम हो, लेकिन अगर वो 3 हरूफ के साथ मिलके बना तो वो फुली फ्लेक्सिबल होगा, बेशक नॉन अरब नेम हो। वैसे तो हमने ये कहा है ना कि नॉन अरब नेम जो हैं वो पार्टली फ्लेक्सिबल होंगे, लेकिन इसमें एक्सेप्शन ये है कि बेशक नॉन अरब नेम हो, अगर 3 हरूफ से मिलके बना है ना तो वो फुली फ्लेक्सिबल होगा। जैसे नूह, नूह जो है वो नॉन अरब नेम है क्योंकि जो अरब नेम है वो हमने पढ़ लिए हैं, ये 4 अरब नेम हैं, उसके अलावा सारे जो वर्ड्स हैं वो नॉन अरब हैं। तो नूहुन, नूह जो है वो 3 वर्ड से मिलके बना है नॉन अरब, लेकिन 3 वर्ड से मिलके 3 लेटर्स से मिलके बना है, तो नूहुन, नूहन, नूहिन, तो ये क्या होगा, ये फुली फ्लेक्सिबल हो जाएगा अपनी एक्सेप्शन की वजह से कि 3 हरूफ से जो भी मिलके बना, चाहे वो नॉन अरब नेम हो या प्रॉपर नेम ऑफ प्लेस हो, वो फुली फ्लेक्सिबल में चला जाएगा 3 हरूफ से मिलके बनाओ तो। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज दी हुई है फुली, पार्टली और नॉन फ्लेक्सिबल को हमने रिकॉग्नाइज करना है, तो इसमें कुछ मैं कराती हूँ, कुछ आपने खुद से करने हैं। फर्स्ट है मूसा, नॉन फ्लेक्सिबल, मूसा, मूसा, मूसा। जन्नतु, जन्नतुन, जन्नतुन, जन्नतन, जन्नतिन, ठीक है, ये फुली फ्लेक्सिबल है। अब जन्नत, जन्ना जो है ये फुली फ्लेक्सिबल क्यों होगा, आप लोग सोचे होंगे ये तो जगह का नाम है, जगह का नाम नहीं है, जन्ना का मतलब होता है गार्डन, ठीक है। तो ये जो है, ये इसका मतलब जो है ना वो गार्डन है, तो इसलिए ये प्रॉपर नेम नहीं है, ये जो है ये वर्ड है प्लेस के लिए, किसी प्लेस का वर्ड है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक नेम नहीं है किसी जगह का। तो जन्नतुन, जन्नतन, जन्नतिन। नेक्स्ट है यूसुफ, ये क्योंकि नॉन अरब नेम है तो ये पार्टली फ्लेक्सिबल होगा, यूसुफु, यूसुफा, यूसुफा। नेक्स्ट है ईसा, सामने नज़र आ रहा है कि एंड पे जो है ये या है, तो जिसकी वजह से ये नॉन फ्लेक्सिबल है, ईसा, ईसा, ईसा। नेक्स्ट है रहमतुन, ये फुली फ्लेक्सिबल होगा, रहमतुन, रहमतन, रहमतन, रहमतिन, क्या यार। नेक्स्ट है सुल्तान, सुल्तानुन, सुल्तानन, सुल्तानिन। नेक्स्ट है लूत। अब लूत के बारे में ये आ जाता है, हमने जो अभी पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि जो नॉन अरब नेम्स होते हैं वो पार्टली फ्लेक्सिबल होंगे सिवाय उन वर्ड्स के जो कि 3 हरूफ से मिलके बने। तो ये 3 हरूफ है ना, 3 हरूफ वाले वर्ड्स होंगे फुली फ्लेक्सिबल। तो लूतुन, लूतवन, लूतिन। नेक्स्ट है मुहम्मदुन, ये अरब नेम है तो अरब नेम तो फुली फ्लेक्सिबल ही हैं, मुहम्मदुन, मुहम्मदन, मुहम्मदिन। नेक्स्ट है सफ़ीनतुन, ये भी फुली फ्लेक्सिबल है, सफ़ीनतुन, सफ़ीनतन, सफ़ीनतिन। नेक्स्ट है साहिब,
साहिबुन, साहिबन, साहिबिन, ये भी फुली फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट आपने खुद करने की कोशिश करनी है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी भी। आज का जो कॉल है वो मैंने डॉक्टर इसरार अहमद का लिया है कि मैं ये नहीं कहता कि इस्लाम एकदम नाफिज़ करो, पूरी शरीयत एकदम नाफिज़ करो। मैं भी मानता हूँ कि ये एकदम होने वाली बात नहीं है, लेकिन एक आज़म सादिक के साथ आगाज़ तो करो। देखिए, हम में से बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। बहुत सी चीज़ें हमारे माशरे में गलत हो रही होती हैं और हम कह भी रहे होते हैं, हम मान भी रहे होते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि इसी तरह चला आ रहा है तो चलने दो, इसी तरह चला आ रहा है तो चलने नहीं देना। हम भी अगर वैसे होंगे तो फिर क्या फ़ायदा। इस्लाम के अकॉर्डिंग अगर ज़िंदगी गुजारनी है तो अपना हर चीज़ हमें इस्लाम के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। अपना हर निज़ाम, घर का निज़ाम, अपने पर्सनल निज़ाम, अपने हर माशरे का निज़ाम हमें अपनी हद तक, मतलब हम जितना कर सकते हैं, एक इंसान जितना कर सकता है, वो इस्लाम के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर माशरे में कोई बुराई है, अगर माशरे में कोई बुराई चल रही है और आप भी उसमें शामिल हैं, आप भी इस चीज़ में शामिल हैं कि चल रही है बरसों से तो चलने दो, तो अल्लाह ताला आपसे इस बात का सवाल करेंगे। अल्लाह ताला मुझसे और आपसे इस बात का सवाल करेंगे कि तुम भी उस बुराई में मुलविस थे। ये नहीं है कि अगर हमारे दादा परदादा करते हुए आ रहे हैं और हम करेंगे तो हमारा गुनाह उन्हीं को होगा जिनने ये बुराई स्टार्ट की थी। अल्लाह ताला ने हमें अकल दी है, अल्लाह ताला ने हमें समझ किस लिए दी है? इसलिए दी है कि अंधाधुंध लोगों को फॉलो नहीं करना, इसलिए कोई काम नहीं करना क्योंकि हमारे बड़े करते थे, इसलिए नहीं करना क्योंकि हमारे माँ बाप करते थे। काम सिर्फ वो हमने करना है जो अल्लाह कह रहा है। तो जब हम इस्लाम को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करते हैं ना, तो एकदम कुछ नहीं होता, क्योंकि कभी कभी हम इतनी कोशिश कर रहे होते हैं अपने अंदर भी, जब हम चेंज लाने की कोशिश करते हैं ना तो बहुत टाइम लगता है। क्योंकि जब हम इस्लाम के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर बहुत सी बुराई हमें नज़र आती हैं, बहुत सी बुराइयाँ नज़र आती हैं। तो हम एक बुराई को ख़त्म करते हैं, फिर दूसरी को ख़त्म करते हैं, तीसरी को, फिर आहिस्ता आहिस्ता नेकियां करना स्टार्ट करते हैं। तो अपने अंदर भी चेंज बंदा एकदम नहीं लाता, एकदम नहीं हो सकता। कुछ अपने अंदर की कुछ बुराइयों को ख़त्म करने के लिए तो सालों साल लग जाते हैं और फिर भी एक टाइम ऐसा आता है हमें लगता है कि हमारे अंदर वापस से सारी बुराइयां आ गई। लेकिन फिर बंदा कोशिश करता है और फिर से अपने आप को जो है बुराइयों से पाक करने की कोशिश करता है, क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना हमारी कोशिश देखता है। अल्लाह ताला रिज़ल्ट नहीं देखेगा, अल्लाह ताला हमारी कोशिश देखेगा कि हमने कितनी कोशिश की है अपने आप को सुधारने की, हमने कितनी कोशिश की है इस माशरे को बेहतर बनाने की। क्योंकि एक बात मुझे एक कॉल याद आ रहा है कि जो बड़ी सोच होती है ना वो माशरे की बुराई करता है, और जो छोटी सोच होती है ना वो लोगों की बुराई करता है। नहीं, हम लोग ख़ुद इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि हमारी सोच कौन सी है। हम लोगों की ग़ीबतें करते हैं बैठ के, या हम माशरे की बुराइयाँ को डिस्कस करते हैं बैठ के। अगर हम माशरे की बुराइयों को डिस्कस कर रहे हैं तो फिर तो अच्छी बात है, क्योंकि हम उसके लिए कुछ एक्शन ले लेंगे। लेकिन अगर हम लोगों की ग़ीबतें करते हैं बैठ के तो फिर हमें अपने आप को सुधारने की सख्त ज़रूरत है। तो बात यह है कि अगर हमने इस्लाम को नाफिज़ करना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे हर सिस्टम में, घर के निज़ाम में, हमारे पर्सनल निज़ाम में, हर सिस्टम में जो है इस्लाम आए, तो हमें आहिस्ता आहिस्ता चेंज लाना पड़ेगा। और माशरे की बुराई, माशरे की कोई भी बुराई अगर हमारे जहन में आती है, हमारी अकल ये बात कहती है कि ये माशरे में ये चीज़ गलत हो रही है और उसके अगेंस्ट अगर हमने ना कहा तो अल्लाह हमसे सवाल करेगा। अगर उसके अगेंस्ट हमने स्टेप नहीं लिया तो अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे कि अकल किस चीज़ के लिए दी थी? इस चीज़ के लिए दी थी कि लोगों को फॉलो करते रहो, इस चीज़ के लिए दी थी कि जो बड़े करते हुए आ रहे हैं उन लोगों को फॉलो करते रहो। अगर यही करना था तो अकल देने का क्या मकसद है? शऊर देने का क्या मकसद है? ये अंदर से आवाज़ आती थी कि ये चीज़ गलत हो रही है और इसलिए करते जाओ क्योंकि हो ही रहा है तो हम भी कर लेते हैं। तो ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है, हमें ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि
जो चीज़ गलत है वो हम इसलिए नहीं करेंगे, ये वो हम इसलिए नहीं करेंगे कि लोग कर रहे हैं। और इस चीज़ को किसी भी चीज़ के लिए स्टेप लेने के लिए या इस्लाम का कोई भी रूल अप्लाई करने के लिए, हम मुसलमान हैं ना, हम मुसलमान हैं तो हमसे इस बारे में सवाल होगा, हमसे इस बारे में सवाल होगा कि तुम्हारे माशरे में ये चीज़ गलत हो रही थी ना, तुम्हारे माशरे में ये चीज़ गलत हो रही थी, तो क्यों नहीं फिर आवाज़ उठाई। हम उस वक्त ये तो नहीं बोलेंगे कि क्योंकि बड़े कर रहे थे, क्योंकि लोग कर रहे थे, क्योंकि हमारे बड़ों ने यही किया था तो इसलिए हमने कहा हम भी यही कर लें। जब हमसे सवाल होगा तो हमसे अपनी ज़ात का सवाल होगा कि तुमने कोशिश की थी, तुमने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि इस बुराई को ख़त्म किया जाए। क्योंकि अल्लाह ने हमें किसी मकसद से पैदा किया है, और जिस माशरे में जिन बुराइयों के अंदर हम पैदा हुए हैं, अल्लाह को पता था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता था कि ये इंसान उन बुराइयों के साथ डील कर सकती है या कर सकता है। मतलब अल्लाह ताला को पता था कि इस इंसान के अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो इनके साथ डील कर सके, ये जो बुराइयां हैं इनके अगेंस्ट खड़ी हो सके या इनके अगेंस्ट खड़ा हो सके। अल्लाह ताला जानता था। अगर मेरे या आप में इतनी एबिलिटी ना होती तो अल्लाह ताला हमें इस माशरे में पैदा ना करता। सिंपल बात है। तो मुझ में और आप में अल्लाह ने इतनी सलाहियत रखी है कि हम इन बुराइयों के अगेंस्ट खड़े होकर इन बुराइयों के अगेंस्ट आवाज़ उठाएं और इन बुराइयों को अपने हद तक जितना हम कोशिश कर सकते हैं ख़त्म करने की कोशिश करें, और अपने आप को इन बुराइयों में ना रखें जो लोग करते हुए आ रहे हैं, अपने आप को इन बुराइयों से दूर रखें जो लोग करते हुए आ रहे हैं। लेकिन बहुत से काम ऐसे हैं जो हमारे बड़े करते हुए आ रहे हैं और हम भी अंधाधुंध उनको फॉलो करते हुए जा रहे हैं। तो इस बात को सोचने की जो है बहुत ज़रूरत है और इन पे अमल करने की बहुत ज़रूरत है। और ये एकदम नहीं होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता करके होगा। उसके लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि हम इरादा तो करें, हम इरादा करें कि ये चीज़, इसके लिए मैंने स्टेप लेना है, इस्लाम का ये रूल फॉलो नहीं हो रहा, इसके लिए मैंने स्टेप लेना है। जब हम इरादा करेंगे फिर हम सोचना नहीं छोड़ेंगे, सोचना नहीं छोड़ना, क्योंकि जब हम सोचना नहीं छोड़ते फिर हम कर लेते हैं। हम ये ना कहें कि मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं करूँगी, ये कभी ना आए हमारी ज़ुबान से। पहले इरादा करें फिर दुआ करें, क्योंकि जब आप कोई स्टेप लेंगे तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अल्लाह पर यकीन और तवक्कुल चाहिए होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको यकीन अता करे अपने ऊपर, और अल्लाह ताला के ऊपर यकीन अता करे, इतना यकीन अता करे कि किसी भी मुश्किल में हम सब्र कर सकें, किसी भी मुश्किल में हमें इतना दिल में हमें सुकून हो कि अल्लाह हमारे साथ है, और दिल में हमें ये इत्मीनान हो कि मैं अकेली नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, चाहे कोई भी नहीं है आपके साथ फिर भी। तो इस यकीन के लिए, अल्लाह पे इस यकीन के लिए दुआ करें, कोशिश करें, और फिर आप जाके एक्शन लेंगे उस बारे में जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, फिर आप उसके लिए एक्शन लेंगे। क्योंकि जब आप एक्शन लेंगे ना, अगर अल्लाह पे यकीन ना हुआ, अगर अल्लाह पे यकीन की कमी हुई तो आप कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे, आप जो है इस्तिकामत नहीं दिखा सकेंगे, पीछे हट जाएंगे आप। लेकिन अगर आपका यकीन अल्लाह पे मज़बूत हुआ तो आपको पता होगा कि अल्लाह ताला मेरे साथ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे साथ है, तो मैं कुछ भी लोग कुछ भी कह दें, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। लोग कुछ भी कह दें, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इमोशनली, फ़िज़िकली किसी तरह का भी नुकसान कोई मुझे नहीं पहुंचा सकता अल्लाह की इजाज़त के बगैर। और जो नुकसान मुझे पहुंचेगा मेरी नज़र में, वो अल्लाह की नज़र में नुकसान नहीं होता, अल्लाह ताला का प्लान होता है। तो कोई भी नुकसान मुझे पहुंचेगा किसी की भी तरफ से, तो वो अल्लाह की इजाज़त से पहुंच रहा है, उसका मुझे कोई ना कोई फ़ायदा होगा। लेकिन इस बात का यकीन होना कि अल्लाह मेरे साथ है, इस यकीन के साथ आप आगे बढ़ सकेंगे। आप और मैं इस यकीन के साथ एक्शन लेके उस एक्शन पे डटे रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत दे, हम सबको वो यकीन अता करे कि जिस यकीन की बेस पे हम लोग कोई एक्शन ले सकें, उस यकीन की बेस पे हम लोग जो हैं कोई स्टेप ले सकें, और उस स्टेप पे डटे रहें कि अब पीछे नहीं हटना।
अल्लाह ताला हमें इतनी हिम्मत अता करे, अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल करे, अल्लाह ताला हमें वो मोमिन बना दे जिनके अंदर इतना ईमान होता है। आमीन या रब्बल आलमीन।